म्यूचुअल फंड्स की नई स्कीम में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट वीक एक्शन से भरपूर रहने वाला है। मंडे 5 मई से शुरू होने वाले वीक में 5 नए NFO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं। इन NFOs में एंजल वन म्यूचुअल फंड्स के 2 नई स्कीम्स एंजल वन निफ्टी 50 ETF और एंजल वन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स शामिल हैं। इसके अलावा टाटा इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड, ICICI प्रू क्वालिटी फंड और कैनरा रोबोको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड शामिल हैं। अब देखते हैं कि इन फंड्स की डिटेल्स क्या हैं। फर्स्ट है एंजल वन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स। एंजल वन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स 5 मई 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 16 मई 2025 को क्लोज होगा। इस फंड में इन्वेस्ट करने का मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज़ है। आप मिनिमम 1000 रुपीज़ से इसमें शुरुआत कर सकते हैं। इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और ना ही कोई एग्जिट लोड। केवल शाह और मेहुल दामा इस स्कीम के फंड मैनेजर है और रिस्कोमीटर पर अगर हम लोग देखें तो इस स्कीम को हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 TRI है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो पैसिव इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं और निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहते हैं। नेक्स्ट फंड है एंजल वन निफ्टी 50 ETF। नेक्स्ट वीक में एंजल वन म्यूचुअल फंड्स की एक और न्यू स्कीम एंजल वन निफ्टी 50 ETF भी मार्केट में आएगा। यह फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 5 मई 2025 को खुलेगा और इसकी क्लोजिंग डेट 16 मई 2025 है। इस फंड में भी इन्वेस्ट करने का मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज़ है। इस स्कीम में भी कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, ना ही कोई एग्जिट लोड। केवल शाह और मेहुल दामा इस फंड के भी फंड मैनेजर है। ETF के फॉर्म में ये स्कीम भी निफ्टी 50 को फॉलो करेगी। एक कॉस्ट इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, और ये ETF एक कॉस्ट इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। नेक्स्ट प्लान है टाटा इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव FOF। ये एक ओपन एंडेड फंड है। यह NFO 5 मई 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 19 मई 2025 को क्लोज होगा। इस फंड में इन्वेस्टमेंट का मिनिमम अमाउंट 5000 रुपीज़ है। आप 5000 रुपीज़ से कम में इसमें निवेश नहीं कर सकते। इस स्कीम का भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। हालांकि इस फंड में से अगर आप 30 डेज से पहले पैसा निकालते हैं तो इन्वेस्टर्स को 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। इस स्कीम का बेंचमार्क क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी 50 आर्बिट्राज TRI है। रिस्कोमीटर पर इस स्कीम को लो टू मीडियम रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। अभिषेक सोथालिया और शैलेश जैन इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो इनकम और लो रिस्क आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्कीम है ICICI प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड। ये भी एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है। ये NFO 6 मई 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 20 मई 2025 को क्लोज होगा। इस फंड में इन्वेस्टमेंट का मिनिमम अमाउंट 5000 रुपीज़ है। 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस स्कीम को। इस स्कीम में भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। हालांकि इस फंड में 1 ईयर से पहले पैसा निकालने पर इन्वेस्टर्स को 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इस स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 200 क्वालिटी 30 TRI है। इहाब दलवाई और मासूमी झूमरवाला इस स्कीम के फंड मैनेजर है। रिस्कोमीटर पर इस स्कीम को हाई रिस्की कैटेगरी में रखा गया है। ये थीमेटिक फंड हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले होते हैं। लास्ट है कैनरा रोबोको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड 9 मई 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जो क्लोजिंग डेट है वो 23 मई 2025 है। ये एक ओपन एंडेड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जो BSE 200 TRI, निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है।
इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपीज़ है। इस स्कीम में भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। हालांकि कोई इन्वेस्टर 1 साल के भीतर अपने इन्वेस्टमेंट राशि के 12% से ज़्यादा यूनिट्स को रिडीम करता है तो उस अतिरिक्त हिस्से पर 1% एग्जिट लोड लागू होगा, यानी कि 12% तक की विड्रॉ पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा निकालने पर आपको शुल्क देना होगा। अमित कदम, एनेट फर्नांडिस और कुणाल जैन इस स्कीम के फंड मैनेजर है। रिस्कोमीटर पर इस स्कीम को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। ये फंड उन लोगों के लिए है जो इक्विटी, डेट और कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ऑल अंडर वन फंड। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए म्यूचुअल फंड्स ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन या थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए, तो ये NFOs ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपने लेवल पर स्टडी करना चाहिए और अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।